हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसका एक रीज़न है। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि आप अपनी यूट्यूब की अर्निंग शेयर कीजिए, बट मैं वगैरह शेयर कर रही थी। बट इस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ। दिन भर बस बिस्तर पर रहती हूँ। बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मतलब बच्चों की स्टडी, मिशिका की स्टडी वगैरह भी करवा लेती हूँ। थोड़ी बहुत बच्चों के साथ मस्ती भी कर लेती हूँ, या फिर यहाँ वहाँ घूमती फिरती हूँ अपने घर में ही। अब वो उसका क्या ब्लॉग बनाया जाए। हाँ, अगर मैं कुछ घर पे कर रही हूँ तो वो समझ में भी आता है। अभी मुझे उसी टाइप के ब्लॉग्स बनाने की आदत भी है। अगर मैं पूरा चिट चैट कर देती हूँ तो मुझे खुद ही लगता है आज का ब्लॉग कितना चिट चैटी हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैंने बस आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें रखी, दैट्स इट। एंड मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, बट किसी किसी को लगता है ना, आप कितना मतलब आपने ये क्यों कहा, आपने अपना रूटीन क्यों नहीं दिखाया। सबको अलग अलग चॉइसेस है। चलो फटाफट से आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन दी, आपकी अर्निंग कितनी है। कोई गैस करता है 50,000, कोई कहता है नहीं 70,000, कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 3 लाख एंड लाख। मोस्टली लोग मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं कि आप तो लाखों रुपए कमाते हो यूट्यूब से। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ मैं कितने लाख रुपए कमाती हूँ 1 महीने की वीडियो के। अभी तो आपको पता है मेरा चैनल टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे व्यूज़ आते हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी कितने पैसे मैं कमा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और बताने वाली हूँ। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे और अगर थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बताती हूँ, सबसे पहले जब मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी तब उस टाइम पे मेरे हाथ में एक ओप्पो का फ़ोन था जो कि 11-11.5 हज़ार रुपये का रहा होगा, और वो मेरे पास था। एंड ना रिंग लाइट थी मेरे पास, ना ट्राइपॉड था, ना अच्छी लाइट्स थी। घर में एक नॉर्मल बल्ब होता है जो छोटू सा, वो था। जब मैंने कैमरा में अपना कैमरा ऑन करके देखा तो मुझे लाइट बहुत कम लगती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं खुद को मिरर के सामने देखती हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी दिखती हूँ, बट मैं कैमरा में देख रही हूँ तो कैमरा बहुत धुंधला हो रहा है। धुंधला होता है जब आप कैमरे को कभी भी कम लाइट में चालू करोगे ना तो आपका कैमरा बहुत धुंधला रहता है। लेकिन अगर आप फुल लाइट में अपने कैमरे को चालू करते हो तो आपका कैमरा इतना अच्छा वर्क करता है कि आपको समझ में आ जाता है कि लाइट का ही इफेक्ट है। तो मुझे उस टाइम पे था कि मुझे एक अच्छा सा लाइट चाहिए। अब लाइट तो अच्छा सा चाहिए, बट कमरा एक छोटा सा, सामान इतना सारा। आप हमेशा आप देखिए कि खाली कमरा रहता है जब दिवाली की हम पूजा पाठ, दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो हमारा कोई कमरा खाली हो जाता है तो वही कमरा कितना बड़ा, कितना उजीलेदार लगता है, एकदम रोशनी वाला लगता है। लेकिन जब हम उसमें सामान रख देते तो उसी कमरे में वही लाइट पता नहीं क्यों हल्का हल्का सा अंधेरा कर देती है। होता है आप लोगों के साथ ऐसा कि नहीं होता है? मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे ऐसा लगता है। वही मेरे साथ था। फिर मैंने एक बड़ा बल्ब लिया और एक ट्राइपॉड लिया जो कि 250 से 300 के अराउंड का था। एंड वो ट्राइपॉड और वो बड़ा बल्ब और मेरा मोबाइल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड मैंने वहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उस के साथ मैंने अपने चैनल पे 35,000 सब्सक्राइबर कमाए और बहुत अच्छे व्यूज़ पाए। और अभी से भी अच्छे व्यूज़ आते थे उस टाइम पे, 30-40 हज़ार एक दिन में आ ही जाते थे। मेरा सिर्फ इस इतनी सी बात बताने का ये मकसद है कि आपके पास फ़ोन कोई भी हो, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सिंपल सी बात है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। बल्ब आप देख लीजिए आपके पास लाइट कितनी है, अगर नहीं है तो वो आप अरेंज कर सकते हो, छोटे की जगह थोड़ा बड़ा बल्ब लगा सकते हो। एंड ऑल्सो ट्राइपॉड। ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अनिवार्य हैं, जो चाहिए ही चाहिए रहती हैं, बिकॉज बिना ट्राइपॉड के ब्लॉगिंग नहीं होती है। ट्राइपॉड की लगती ही है नीड। बस ये आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि उस ब्लॉगर के पास, या आज की रेट में आप मेरे पास देखो कि इनके पास तो ये भी है, वो भी है, आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे, आप अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि सबने शुरुआत में ये देखा ही देखा है
तो आप कर लोगे। तो मैंने अपनी जर्नी आपको बता दी। अब बात करते हैं हमारी यूट्यूब अर्निंग की। सो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की अर्निंग यस पहले बहुत अच्छी होती थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। पहले मेरा 400-500 डॉलर बन जाता था, चाहे व्यूज़ कैसे भी रहे हों या मेरे वीडियोस कम भी डले हों, 400-500 डॉलर तो बन ही जाते थे। अगर मैं पिछले साल मतलब लॉकडाउन के पहले की बात बोल रही हूँ, लॉकडाउन के बाद से अर्निंग बहुत कम हुई है। शायद मेरे ही चैनल की कम हुई है या फिर सबके चैनल की कम हुई है, मुझे ये नहीं पता। बट लॉकडाउन के बाद जो अर्निंग है ना वो सीधे आधे पे आ गई है। जहाँ 400 डॉलर बनते थे आज वहाँ 200 बनते हैं, जहाँ हम 400 डॉलर अर्न करते थे। और हाँ, मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक थी, आपको पता ही है भी, अभी भी वो नहीं हट रही हैं। और मैंने अब उसके पीछे छोड़ दिया है कि जब तक है जो है जैसा है चलेगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। 90 डे से ज़्यादा हो गए बट अभी तक चैनल को कुछ नहीं हुआ, और मुझे बस इसमें मैं खुश हूँ कि कुछ तो नहीं हुआ ना चैनल को। अगर स्ट्राइक दिख रही है तो दिखने दो, छोड़ो। और मैं हमेशा इसी पे बिलीव करती हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेगा और मेरी मेहनत को ऐसे तो जाया नहीं जाने देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो मेरे येलो डॉलर पे हैं और जिन पे ग्रीन डॉलर नहीं हो रहा है, किन्हीं पे तो डॉलर ही नहीं दिखता। और कितने मेरे स्टोरी के सारे वीडियोज़ ऐसे ही हैं, मतलब जिन पे $2, $3 इतने बने हैं, किन्हीं पे तो वो भी नहीं बने हैं। मैं खुश हूँ, पर मैंने मेरी स्टोरी सुनाई या मेरी लाइफ स्टोरी सुनाई, उनसे कभी भी मेरा पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं रहा है। वो जस्ट मेरी लाइफ का एक पार्ट था जो मैं आप लोगों के साथ बता रही थी। एंड बहुत सारे पार्ट्स अभी और हैं जो मैं बताऊंगी, अभी नहीं बता पा रही हूँ किसी कारण बस, और लेकिन जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो चलिए, यही मुझे आप लोगों को बताना था। इसलिए भी मेरी जो अर्निंग है, मतलब कि इतने सारे वीडियोस होते हैं जिन पे मुझे नहीं पता होता है कौन सी वीडियो मेरी मोनेटाइज होगी भी, कौन सी नहीं होगी। कई बार मेरी किन्हीं वीडियो पे तो मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं होता, ना येलो डॉलर दिखता है, ना तो ग्रीन, ना तो रेड, ना तो कुछ, बस दिखता ही नहीं है कुछ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने तो अभी उसके बारे में इतना सोचना भी बंद कर दिया है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, चल रहा है। एंड हाँ, मैं आपको आज एक और गुड न्यूज़ दूंगी कि मैं मौज पे वीडियोस बनाती हूँ। मौज से भी मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है और अलग अलग ऐप से मुझे आता रहता है कोलैबोरेशन के तौर पे कि आप मेरे ऐप पे आके अपने वीडियोस बनाइए, आप मेरे ऐप पे आके मेरे वीडियोस बनाएं, आप अपने वीडियोस मेरे ऐप पे डालिए, मेरी ऐप पे डालिए। बट नहीं हो पाती हूँ इतनी एक्टिव, क्योंकि जहाँ पे मैंने इतनी सारी मेहनत की है, लाइक यूट्यूब, मैंने इतनी सारी मेहनत की है, मैं वहाँ पे डेली एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। तो अदर साइट्स पे तो कैसे ही एक्टिव होंगी। अभी जैसे कि मुझे क्रोम से आया था, शेयर चैट से आया था, और फेसबुक से आया था, और भी ऐसे मतलब और भी अदर वेबसाइट्स हैं जहाँ से आया था कि आप हमारी ऐप पे अपने वीडियोस डालिए और हम आपको अर्निंग देंगे। और वहाँ पे अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो से मिलने लग जाती है। बट मैं नहीं वहाँ पे काम कर पा रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है मेरा। एंड इस टाइम पे मेरे लिए मोर इम्पॉर्टेंट है मेरी बेटी की स्टडी, क्योंकि उसकी स्टडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसकी स्टडी कंप्लीट, मुझे उसकी स्टडी को जो भी इतनी पीछे वो गई है इस लॉकडाउन के कारण और भी चीज़ों के कारण, सो मुझे उसको फुलफिल करना है कैसे भी, चाहे उसके लिए मुझे YouTube से भी बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़े, 1 ईयर का तो मैं शायद ले भी लूँगी, लेकिन मुझे उसकी स्टडी पे, मेन फोकस मेरा स्टडी पे है। एंड बस आप लोगों से यही है कि खूब सारा प्यार दिया कीजिए बस यहीं पे, और मैं कहीं और ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। हाँ, मौज पे वीडियो डालती रहती हूँ, मौज पे मौज ही करती रहती हूँ, मतलब जब मन कर गया तो कर लेती हूँ। सेम एज कोलैबोरेशन हो गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितना आप YouTube देखते हो उतना ही कई लोग Instagram चलाते हैं। आज की डेट में 60% लोगों के पास, अगर 40% लोगों के पास वाईफाई है तो 60% लोगों के पास डाटा है, जो एक लिमिट में होता है, जिसको या तो आप Instagram पे खर्च कर सकते हो या YouTube पे खर्च कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंगली सब कुछ बढ़ चुका है, लाइक ऑडियंस बढ़ चुकी है, और क्या बोलते, इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हो गए इस टाइम पे। अगर मैं इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स डालते हैं वो लोग, एक रील्स में 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट की रील डालते हैं, और वहाँ पे अब 90 मिनट की रील्स भी डाल सकते हो आप। तो वो जो इन्फ्लुएंसर हैं वो रील्स डालते हैं
उनकी जो मेहनत है वो शायद एक ब्लॉगर्स के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सेम एज ही रहती होगी। सो वो भी बहुत मेहनत करते हैं, हम उनकी मेहनत को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मेकअप करना, ड्रेसअप करना, उसके बाद रील्स बनाना बहुत टफ है। और मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी, जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो टफ है, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि 1 घंटे तैयार हो और उसके लिए स्पेशल टाइम निकालो, लोकेशन देखो, छत पे जाऊँ या नीचे से बनाओ या कहीं से भी बनाऊँ, उसके लिए स्पेशल टाइम लो, 1 या 2 टेक लो, उसके बाद आप रील बनाओ, ठीक है। मैं नहीं कर पाती हूँ, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। तो इन्फ्लुएंसर बढ़ गए हैं तो कोलैबोरेशन बढ़ गए हैं, आए तो भी मैं नहीं करती हूँ। कितने सारे कोलैबोरेशन होते हैं जो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका मांग उनकी रहती है कि 3 से 4 मिनट का रहे। मेरा ब्लॉग ही 12-13 मिनट का होता है। अब अगर मैं उसमें 3-4 मिनट का कोई कोलैबोरेशन ऐड कर देती हूँ ना, तो मुझे वो ब्लॉग ही नहीं लगने लग जाता। मुझे लगता है कि क्या है, कोलैबोरेशन तो मैं करती नहीं हूँ। अब बचा है क्या, बता दूँ, लास्ट मंथ मेरा यूट्यूब से कुछ $205 बना हुआ था, और मैंने अपना TDS फाइल नहीं भरा हुआ है, क्योंकि मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं भरा है। और TDS चाहिए है यूट्यूब को। यूट्यूब 24% TDS काट रहा है इस टाइम पे, तो मेरा इसमें से 200 में से भी 24% कट जाता है। सो समझ सकते हैं आप कि मुझे कट पिट के कितना मिलता होगा। सो ये मेरा लास्ट मंथ का है। इस मंथ का तो मेरा 55 या 50 इतना कुछ डॉलर बना होगा, कुछ 10 दिन का। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा एंड ऑफ मंथ कितना बनेगा। और बस ऐसा ही अर्निंग का चल रहा है। और मैं आपको अगर जनवरी से भी उठा के बताऊंगी ना, तो भी आप देखोगे कि $100, $98, $97, कि उस टाइम पे मैं इतना कंटेंट ही नहीं डाल रही थी। अभी जैसे कि इस महीने में फिर भी बोल दूं कि अभी मैं जब से दमों से आई हूँ तो तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो यहाँ पे भी मैं कंटिन्यू नहीं हूँ। तो इसमें भी अगर इतना बन गया तो ओके है। बट लास्ट मंथ मैं बहुत एक्टिव थी। लास्ट मंथ मेरे ओवरऑल लास्ट मंथ मेरे आई थिंक 30 डेज में 28 या 25 डेज तो ब्लॉग आए हैं। बट उसके बाद भी कम ही बना मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके पहले बहुत बन जाता था। मतलब लास्ट ईयर जब से लॉकडाउन है तब से कम हो गया है। बट ठीक है, अभी क्या हमको यूट्यूब सिर्फ हमारी सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कमा रहे हैं, हम कमा तो रही हैं। बट कई बार अच्छा भी लगता है, यूट्यूब करना अच्छा लगता है। और इतने सारे लोगों का प्यार जो मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। जब कहीं पे कोई मिल जाता है तो लगता है ये कमाया हमने, और देखो हम इन्हें नहीं जानते बट ये हमें जानते हैं, है ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इस चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों का कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो। मुझे नहीं, सब यूट्यूबर्स को बहुत सारा प्यार देते हो। बस मैं यही बोलती हूँ कि कभी भी किसी यूट्यूबर को टारगेट मत करो कि लाइक मैं अच्छी हूँ, वो वाले या यूट्यूबर अच्छी नहीं है। कमाते तो हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते हो, कमाते हो। हमने भी यूट्यूब से कमाया है और अभी भी कमाते हैं। बट यूट्यूब के बाहर से भी अर्निंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैसा हमको आ रहा है या जो पैसा हम कमा रहे हैं वो बच जाता है। हर महीने के खर्चे होते हैं, कभी बर्थडे पड़ जाता, कभी एनिवर्सरी पड़ जाती, कभी कोई त्योहार पड़ जाता, कभी बच्चे के लिए कुछ ले लेते, तो कभी कहीं 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 ऐसे करके खर्च हो जाते हैं। सो यही है। और बाकी मैं यही बोलूँगी, मैं जितना भी कमाती हूँ, जितना भी है, हाँ बस इतना है कि मुझे मेरे जो खुद के खर्चे हैं मैं आराम से फुलफिल कर लेती हूँ। मुझे अपने हस्बैंड से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं जितना कमा लेती हूँ उसमें मेरे खुद के खर्चे हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए भी कर लेती हूँ। एंड मैं खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि घर पे बैठ के आप अपने बच्चे भी संभाल रहे हो, नाम बना रहे हो। सबसे बड़ी बात होती है इज्जत कमाना। मैंने वो कमाई है, आप लोगों का प्यार कमाया है, और आप लोग इतनी ज़्यादा इज्जत देते हो तो उसके लिए धन्यवाद। पैसा तो देखो सभी कोई कमा लेता है, बट पैसे के साथ साथ इज्जत कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये बात बहुत अच्छे से मानती हूँ कि आज आप लोग मुझे इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान देते हो। इसके लिए मैं क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है मैं कितना भी बोलूँ कम ही है, मतलब इतना सा है। सो उसके लिए भी थैंक यू दिल से। एंड बस भगवान से मेरी तो एक ही दुआ है हर किसी के लिए और खुद के लिए भी, भगवान नसीब का दे, मेहनत का दे। जिसके नसीब में जितना है उसको उतना दे,
और जितनी उसने मेहनत की उसको उतना दे, और नसीब भगवान किसी के नसीब का ना छीनने दे, और भगवान किसी की मेहनत का भी ना खाने दे। बस दैट्स इट। मुझे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि अपनी यूट्यूब अर्निंग आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। सो हमने कहा चलो शेयर कर देते हैं, एंड हम मिलेंगे आपको अब जल्दी जल्दी ब्लॉग्स में। तो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड हम मिलते हैं